नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मन की बात अतुल्य भारत के साथ के सेशन में। और गर्मी काफ़ी हो रही है, खूब हो रही है। हमारे एक भाई शेखर जी अभी मतलब टमाटर लगाते हुए पाए गए, ठीक है, विद फैमिली वो वहाँ पर मौजूद थे। और सबकी अपनी-अपनी दिनचर्या चल रही है, बट गर्मी में थोड़ा-सा विशेषकर ध्यान रखिएगा। पानी-वानी रेगुलर पीते रहिए, ठीक है, और थोड़ा लू से बचिए गर्मी में। और जो ऑन पैसिव की गर्मी है, उससे थोड़ा-सा बचना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे माहौल जो है वो हमेशा ही हीट अप रहता है, ठीक है। हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा बैक एंड पे एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसके बारे में हमें पता कुछ नहीं। बस हम सिर्फ़ आप सभी के बीच यहाँ जुड़ते हैं और ये पता होता है हमें कि बैक एंड पे बहुत कुछ हो रहा है, बैक एंड पे बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि सभी लोग यही कह रहे हैं बैक एंड पे बहुत कुछ हो रहा है। अब ना मैंने देखा, ना भटकर सर ने देखा, ना किसी और ने देखा कि बैक एंड पे हो क्या रहा है बेसिकली। तो बहुत एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर बनी रहती है कि बैकएंड पे क्या चल रहा है। दोस्तों, बैकएंड पे जो कुछ भी चल रहा है, उसमें हमारा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है? हम फ्रंट एंड पे हैं, ठीक है? फ्रंट ऑफिस में हैं हम सारे के सारे। आप इस तरह से समझिए इस चीज़ को। और फ्रंट वॉरियर्स जो है, वो बैकएंड पे उन्हें पता है जो असला बारूद चाहिए, जो कुछ भी हमें चाहिए इस बिज़नेस को स्मूथ बनाने के लिए, करने के लिए, इस बिज़नेस को करने के लिए, दैट एवरीथिंग इज़ डन एट द बैक एंड, ठीक है? वो बैक एंड पे सारी चीज़ें बहुत बखूबी तरीके से तैयारी हो रही है। हमें क्या करना है, वो इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करें अभी इस दौर में, ठीक है? अपडेट्स में भी कुछ ख़ास नहीं होता है। मुझे नहीं मालूम, बहुत सारे लोग डेली अपडेट्स देते हैं, उनके पास अपडेट्स में क्या होता है, ठीक है? कहाँ से वो मसाला लेकर आते हैं, कैसे वो बातों को तोड़-मरोड़ के पेश करते हैं। बट अपडेट में डेली हमारे पास कुछ नहीं है, और जब कुछ होता है तो मिस्टर आइश हमारे बीच आते हैं। जैसा लास्ट टाइम 360 में वो सरप्राइज़ आए थे हमारे बीच, और 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हमें बताकर गए। पहली चीज़ तो ये कि जो कुछ भी बैकएंड पे जिस तरीके से भी होना चाहिए, वो वैसे ही हो रहा है। डिज़ाइन वाइज़, स्ट्रक्चर वाइज़ कुछ चेंजेज़ हैं, जिन चेंजेज़ को अभी बैकएंड पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और बेसिकली जो कुछ हम सुनना चाहते हैं, मान लो पेमेंट प्रोसेसर और उन उन सभी चीज़ों को, तो उन पे कोई अपडेट मिस्टर ऐश के पास थी नहीं, इसलिए उन्होंने हमें अपडेट किया नहीं, या उसमें कुछ अपग्रेडेशन चल रहा होगा। हो सकता है जो वॉलेट की टेस्टिंग की बात हमारे साथ हुई थी, वो वॉलेट की टेस्टिंग बैकएंड पे चल रही हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको मेल आई हैं, क्योंकि उन्होंने जो विथड्रॉल के टाइम पे अपना आइडेंटिफिकेशन या केवाईसी का जो मेथड, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ डाला था, तो उसमें कुछ त्रुटियां हैं। वैसी कुछ मेल्स भी रिसीव हुई हैं, लेकिन ऑफिशियली मिस्टर ऐश ने या कंपनी की तरफ से हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसा कुछ बेसिकली चल रहा है। तो ये मिस्टर ऐश ने क्लियर किया था जब 360 में वो हमारे साथ जुड़े थे, कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अब ऐसी होंगी जिनके लिए हमारे पास अब प्री इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। एवरीथिंग ओवरऑल सब कुछ ग्लोबल लॉन्च तक कैसे क्या प्रोसेसिंग होनी है, क्या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हमारा पेमेंट प्रोसेसर का, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी जैसी हमें बताई गई हैं, वैसी की वैसी ही हैं, और वैसे के वैसे ही वो होने वाली हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिखेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि मिस्टर आइश हमारे साथ जुड़ते थे, जो पाइपलाइन पे या जो करना था या जो प्लानिंग थी, उसको गुड न्यूज़ बता के हमें बताया जाता था। लेकिन अब इस चीज़ के मतलब पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बहुत कम रह गई है। अब जो कुछ होगा वो इमीडिएट होगा। इमीडिएट को इस तरीके से समझिए कि आपको 1 दिन, 2 दिन का समय मिलेगा, बताया जाएगा कि अब हम ये करने जा रहे हैं, हम नेक्स्ट फ़ेज़ में जा रहे हैं, ये फ़ेज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये सारे प्रोडक्ट्स बैकएंड पे ऐड हो चुके हैं, ये पैकेजेज़ अवेलेबल है, ठीक है? विथड्रॉल के ऑप्शन अवेलेबल है, आपको विथड्रॉल्स करने हैं, आप विथड्रॉल कीजिए, पैकेजेज़ बाय करने के ऑप्शंस हैं, पैकेजेज़ बाय कीजिए। नए जो प्रोडक्ट यहाँ पे इंटीग्रेट हुए, उन प्रोडक्ट्स को मैनूवर करके देखिए, उनमें जाकर उनको यूटिलाइज़ करके देखिए, यूज़ करके देखिए। और मुझे लगता है कि अब जो मतलब जिस तरह से हमें टेस्टिंग के फेस में इकोसिस्टम में प्रोडक्ट मिले थे, ओ कनेक्ट को ले लीजिए, ओ ट्रैकर को ले लीजिए, और 3 फ्री प्रोडक्ट ओ मेल, ओ ट्रिम और ओ नेट को ले लीजिए। तो ये हमें काफ़ी टाइम के लिए बीटा टेस्टिंग के लिए मिले, यूटिलाइज़ेशन के लिए मिले। और जिन लोगों ने मतलब यहाँ पे समय बिताया, इन सभी चीज़ों के साथ वो अकस्टम्ड हुए, मतलब इन सभी चीज़ों के साथ वो जुड़े, जो जिन लोगों ने सीखा, तो उन लोगों को ये बहुत बड़े तरीके से रिवार्ड करेगा, क्योंकि जैसे ही हम नेक्स्ट फेज़ में जाएँगे, वहाँ पे जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होगी, वो कमर्शियल वर्ज़न होंगे, ऑफ़िशियल वर्ज़न्स होंगे, और वो पब्लिक के साथ भी जो है साथ ही साथ शेयर किए जाने वाले हैं। तो जो पब्लिक के लिए वर्ज़न आने वाले हैं, कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे शुरू होने वाली है, तो हर एक फाउंडिंग मेंबर जो पहले से एंगेज था, वो अब यहाँ पर आने के बाद, इस पड़ाव पे आने के बाद बिज़ी होने वाला है।
उसके शेड्यूल अब बिजी होने वाले हैं। कोई जिस तरीके से मतलब हमने पिछले कल डिस्कस किया था कि अपने ड्रीम्स को अब आप और बड़ा कर सकते हैं। अभी तक आप सिर्फ अपने लिए सोच पा रहे थे, अभी आप आसपास में क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स वहाँ की हैं, उनका खाका आप तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है अपने गोल्स जो हैं आप कितने समय में उनको अचीव करना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। और फिर ये एक्शन लेने का टाइम है अभी। जो लोग समझ रहे हैं बात को, जो लोग एंगेज हैं, तो वो लोग अपनी पूरी प्लानिंग अब यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता है। ठीक है। जब हमें पता है कि आग लगने के चांसेस हैं और ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके लिए तैयारियां पहले से रहती है। तो वही पहले से तैयारियां करने का हमें मौका मिला है, और वो मतलब एक्सटेंड होता जा रहा है। मतलब जो चीज़ें हम सितंबर में शुरू करने वाले थे, आज दोबारा से हम यहाँ पे मिड जून में जाने वाले हैं अभी धीरे-धीरे, ठीक है? और उन चीज़ों में अब बहुत सारी मॉडिफ़िकेशन और बहुत सारी डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, जिन चीज़ों को अभी हमारे साथ साझा नहीं किया गया है। और साझा जब किया जाएगा तो मतलब अब उस तरीके से नहीं होगा जैसे अभी तक हम करते आए हैं। प्री इन्फॉर्मेशन हमारे पास जितनी भी है, जो कुछ भी हमारे साथ कहने का मतलब ये है कि ऑल ऑफ द सडन अब वो होने वाला है। अचानक से अब मतलब अकम्प्लिशमेंट जब हो चुकी होगी, हमारे बीच वो आएँगे और हम अपनी एक्टिविटीज़ यहाँ से शुरू करेंगे। तो डेफ़िनेटली जिस लेवल का बिज़नेस हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, एक नॉर्मल नौकरी करने के लिए, आम नौकरी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हम उस स्ट्रक्चर में आते हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं। तो उसके लिए वो 10, 12, 15 साल, 20 साल की मेहनत है, वो लगती है। तो यहाँ 5 साल में हम इतना कुछ डेवलप कर चुके हैं कि अगर हम इस कंडीशन में भी व्यवसाय में आगे मूव करना चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे हम बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर ऐश इज़ द परफेक्शनिस्ट। वो प्रोफेशनल है, उन्हें उन्हें चीज़ें मतलब ऐसे नहीं चाहिए कि भई चलो काम चलाने के लिए चला लेते हैं, इसको आगे मूव कर जाते हैं। उन्हें अगर कहीं पे मात्र मतलब छोटा थोड़ा-सा भी वो जो प्रोफेशनली जिस तरह से वो रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं ऑन पैसिव को, जो उनकी भावना है, तो वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी कहीं पे कमी दिखती है, तो वो उसमें अगर उन्हें समय लेना है, तो उसमें वो ग्रेज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और अब उन्होंने सारी डिसीज़न मेकिंग जो है, वो अपने पास शिफ्ट कर ली है। सारा ओवरऑल जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं, अब जनरली ऐसा होता था कि एक टेक्नीशियन अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्मेशन देगा, सुपरवाइज़र अपने हेड को देगा और फिर वो ब्रांच हेड को देगा, और फिर वो जो ब्रांच हेड जो बड़े लोग होंगे, वो जाके इन्फॉर्मेशन मिस्टर ऐश तक पहुँचाएँगे। लेकिन अभी बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल तक का जितना भी कंट्रोल है, मिस्टर ऐश ने कहा था कि आई एम गोइंग टू बी दी डायरेक्टली ग्राउंड लेवल से फीडबैक लिया जाएगा, ठीक है? एक ग्राउंड लेवल से फीडबैक लेना, एक ऊपर बैठे फीडबैक लेना। अब देखिए इसका डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। अभी जो करंटली हमारे पास व्यवस्था है, पॉलिटिकल व्यवस्था हम उसको बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है? वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पहले तो ऊपर नेता बैठे हैं, उनके नीचे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, ठीक है? और फिर ब्यूरोक्रेट्स के नीचे फिर वो हमारी जो सरकारी लॉबी बैठी है, बाबू बैठे हैं, मतलब सुपरवाइजर्स बैठे हैं, वो बॉटम लेवल। अब समस्या कहाँ पे है? समस्या बॉटम लेवल की होती है, ग्राउंड लेवल पे। समस्या मतलब हम आपके जीवन में जो समस्याएँ हैं, उनके समस्याओं के समाधान के लिए पूरा का पूरा मैकेनिज़्म बनाया गया है। लेकिन होता क्या है कि वो जो एसी कमरों में बैठे हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भैया किसानों को किस चीज़ की आवश्यकता है, एक आम आदमी को किस चीज़ की आवश्यकता है, और उनके पास वो एक्सपीरियंस है नहीं, उन्हें वो मालूम नहीं है। उनका ना यूटिलाइज़ेशन उनको पता है, ना इम्पैक्ट पता है, और ना उसकी लॉन्गेटिविटी से उन्हें कुछ लेना है। वो तो बस सरकार का विज़न है 5 साल का, उस 5 साल के अंदर जितना अंदर घुसेड़ सकते हो, जितना कमा सकते हो, उतना कमा लिया जाए, जनता जाए भाड़ में। 5 साल में एक बार फिर से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और इसी तरह से ये व्यवस्थाएँ चलती आ रही हैं। लेकिन अब हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, जब हम ऑन पैसिव में आते हैं, तो ऑन पैसिव में इसके ऑपोज़िट काम हो रहा है, ठीक है? अभी तक फीडबैक का माध्यम चल रहा था, टॉप के लीडर्स हम लोगों के बिहाफ़ पे फीडबैक दिया करते थे, सारा कुछ वो सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब मिस्टर ऐश ने क्या डिसाइड किया है कि भैया अब वो ग्राउंड लेवल से मतलब जो है कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, ताकि रियल समस्याएँ कहाँ हैं उन्हें मालूम हो, और पहले से मालूम हो, ताकि उन समस्याओं का समाधान फिर ना हो। जैसा मैं कह रहा हूँ कि आग लगने के बाद हम कुएँ के बारे में सोचे कि भैया आग लग गई, अब कुआँ खोदना पड़ेगा। अब उसको हम आग कैसे बुझाएँ, हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है। तो अगर हमें पानी की व्यवस्था चाहिए, तो हमें ये बॉटम लेवल से शुरू से पता होना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ दिक्कतें यहाँ पर मतलब जो बैक एंड पे हिकअप्स या सेटबैक जिनको मिस्टर ऐश कह रहे थे, या जो जिस वजह से डिले हो रहा है, ये ऐसी कुछ छोटे-छोटे ऐसा कोई इम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं है कि जिसके बिना हम आगे पुश नहीं कर सकते। लेकिन मिस्टर ऐश
का विजन और मिशन के साथ साथ ये कमिटमेंट है कि हम जो कुछ करेंगे हम प्रोफेशनली करेंगे, और प्रोफेशनली हम इस लेवल से करेंगे कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाहर जाना चाहिए, ताकि जब हम पहली बार दुनिया जब हमें देखे, पहली बार जब हमसे कोई यहाँ पर आए और पहली बार आने के बाद ही वो जो है हमारे साथ हमारी उँगली थाम के, हमारा साथ कदम से कदम मिला के जो है आगे बढ़ने की हमारे साथ वो उसके लिए प्रयासरत यहाँ से हो जाए, ठीक है? तो वो उतना उसको पावरफुल और इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं। और मिस्टर ऐश ने ये शेयर भी किया था हमारे साथ कि अ, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे थे जिन डिसीजंस की वजह से ये थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है? लेकिन जब हम जिन वजह से हमने वो डिसीजंस लिए हैं और जिन वजह से हम ये देरी या विलंब कर रहे हैं, जब ये पूरा का पूरा हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम और उसके साथ बाकी की जो बैकएंड पे कार्यवाहियाँ चल रही हैं, जब हम उनको पूरा कंप्लीट करने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, तो हम और आप बेहतर तरीके से समझेंगे और उस वक़्त हम ये ज़रूर कहेंगे, हम सब लोग मिलकर कहेंगे, वो लोग भी जो अभी शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या बैकएंड पे हो रहा है, वो लोग भी मिलकर एप्रिशिएट करेंगे कि यस डेफिनिटली अगर ये चीज़ें ऐसी थी तो इसको इसमें समय लेने का ज़रूरत था। आपने अगर समय लिया है, तो आपने समय बेहतरी के लिए लिया है। तो पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है इस धरातल पे कि अगर कोई चीज़ें डिले की जा रही हैं, तो वो डिले बेटरमेंट के लिए हो रहा है, ठीक है? ये हम सबको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। ये तो अपने मन से ये ख़्याल निकाल दीजिए कि ऑन पैसिव को आना नहीं, ऑन पैसिव आएगा नहीं, या ऑन पैसिव कोई स्कैम है, या ऑन पैसिव में कुछ किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, ठीक है? ये भ्रम हम सभी को अपने मन से निकाल देना होगा। बट क्योंकि हम ये पहली बार करने जा रहे हैं, तो इसलिए जब हम हमारे रास्ते में जो कुछ भी दिक्कतें, परेशानियाँ आ रही हैं, वो फाउंडिंग मेंबर एंड से नहीं है, हम लोगों का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो वहाँ पे बैकएंड पे प्रोफ़ेशनल लेवल से हैं, और प्रोफ़ेशनल लेवल पे हम मतलब ना तो डिसीज़न मेकिंग में हमारा कोई पार्ट होने वाला है वहाँ पर, और ना ही हम उन डेवलपमेंट्स को बेसिकली देख रहे हैं, और ना ही ये पॉसिबल है कि हर एक छोटी-छोटी डिटेल जो है वो हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के साथ शेयर की जाए। यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं, भैया मैंने $97 लगाए, मैंने $143 लगाए, मेरे को जानने का हक है। तो भैया हो तो बहुत कुछ चुका है यहाँ पर, और वो 143 और $97 आपके कब के एब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं। पिछले 10 महीने से फ्लॉलेसली हम ओकनेक्ट को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन दी है, आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए, ठीक है? और अगर आपने इन 10 महीनों में ये यूटिलाइज़ किया है, तो डेफ़िनेटली आप यहाँ से बहुत कुछ और किसी कॉम्पिटिशन के लिए मुझे एलिजिबल होना है, मुझे यूपीएससी के लिए जाना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो उसके लिए बैकएंड पे पहले मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो पढ़ाई जितनी मैं करूँगा 2 साल, 4 साल, 5 साल जितना मैं पढ़ूँगा, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट जो भी मैं करूँगा, ठीक है? तो उनमें फाइनली सक्सेसफुल मैं तब होऊँगा जब वो कंप्लीशन का टाइम आएगा। तो जैसे ही हम अगले फ़ेज़ में अब जाएँगे, फ़ेज़ 2 जो ऑन पैसिव का जब अब शुरू होगा, फ़ेज़ 1 हम ऑलरेडी फ़ेज़ 1 में हैं ऑन पैसिव के, और उस फ़ेज़ 1 में भी मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना होगा, क्योंकि बार-बार कहा जाता है वी आर इन द फाइनल स्टेज। नो फाइनल स्टेज ऑफ व्हाट? ये लोग नहीं समझ पाते हैं। मुझे भी समझने में दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं भी बहुत मतलब ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, और मतलब प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, ठीक है? इसलिए मुझे भी दिक्कत होती थी कि भई ये हमेशा बोलते हैं 99% कंप्लीट, ये 1% पिछले 4 सालों से 1% ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। बट वो स्टेजेस थी। आप समझिए जिस तरह से ऑन पैसिव इकोसिस्टम को डेवलप करना था, तो ऑन पैसिव इकोसिस्टम का वो 90% कंप्लीट हुआ था, या 98% कंप्लीट हुआ था, या 99% कंप्लीट हुआ था, फिर वो 100% कंप्लीट हुआ, फिर हमें इकोसिस्टम मिला। वो फाउंडर्स हमें बैकएंड पे हम सभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन का एक सेंटर है फाउंडिंग मेंबर्स के लिए डेडिकेटली, वो वेबसाइट डेवलप हुई, उसको उसका कंप्लीशन का टाइम था। तो उसी तरह से हर एक मतलब आप छोटा से छोटा फीचर लेकर चलिए, यहाँ पे 42 प्लस फीचर्स है ना, तो उन फीचर के कंप्लीशन का एक अलग से वहाँ पे काम कर रहा है, एक एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बैठा है जो उसी फीचर पे ऑलरेडी लगातार उसकी डेवलपमेंट पे उसको यहाँ पे एक छत के नीचे इंटीग्रेट करने के लिए वो लगातार वहाँ पे काम कर रहा है। तो क्या होता है कि जो चीज़ हम पहली बार डेवलप कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग एक बार नहीं, 100 बार नहीं, कई-कई बार हज़ार-हज़ार बार भी करनी पड़ती है, और कई बार हज़ार बार करने के बाद भी हमें रियलाइज़ होता है कि भैया इसमें जो त्रुटियाँ रह गई, अब हम उनको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। दोबारा स्क्रैच से हमें वो सारा का सारा काम दोबारा से करना पड़ता है। खाका क्लियर है, हमें पता है हमें क्या डिज़ाइन करना है, किस-किस तरीके से करना है, क्या-क्या डिपार्टमेंट है, क्या-क्या फीचर्स हम डेवलप कर चुके हैं, तो दोबारा से फिर उनको इंटीग्रेट किया जाता है, दोबारा से उनकी टेस्टिंग की जाती है, जब तक कि वो एकदम परफेक्ट ना हो जाए जिसको हम पब्लिकली लेकर जा सकें। तो ये प्रोसेस बार-बार यहाँ पे उसको दोहराया जा रहा है, और उसी के साथ-साथ पेमेंट प्रोसेसर को लेकर भी जो इश्यूज़ थे, उनको भी बार-बार बैकएंड पे दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि भई जब एक बार हमने गो अहेड दे दिया, एक बार हम पब्लिकली चले गए, तब वहाँ जाकर हम बहाना मारने वाली स्थिति में ना हो।
आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे जितने सिस्टम्स हैं, जैसे अभी मेरे पास एचडीएफसी का अकाउंट है, तो एचडीएफसी है, एसबीआई है, और भी ग्रामीण बैंक वगैरह सब जगह के अकाउंट्स हैं। तो वहाँ पे देखिए कई बार वो शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए कुछ टाइम के लिए एक्टिविटीज़ बंद करते हैं। भई आज एटीएम की ट्रांज़ैक्शंस नहीं होंगी, रात को 12 बजे के बीच अगर आप एटीएम की ट्रांज़ैक्शन करना चाहेंगे, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करना चाहेंगे, नहीं रहेगी। हम शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए, उनके वो मेंटेनेंस के शेड्यूल्स होते हैं। उस शेड्यूल के हिसाब से उस टाइम वो सारा अपना सर्वर ऑफ करके रखते हैं ताकि नई चीज़ों को अपग्रेड और ये सब किया जा सके। तो इस फील्ड में भी हम एक बहुत अच्छी प्रोग्रेशन यहाँ पे कर चुके हैं। मिस्टर ऐश ने कहा था कि जब हम अपना सिस्टम शुरू कर देंगे तो फिर हम ये नहीं कर सकते कि हम उस सिस्टम को रोक के रखें, मेंटेनेंस के लिए रोक के रखें या किसी और चीज़ के लिए रोक के रखें, और बाकी सभी लोगों को जो इस इकोसिस्टम से जुड़े हैं, इसके भरोसे यहाँ पर बैठे हैं, उनको किसी तरह की कोई असुविधा हो। ठीक है? तो ये चीज़ भी हमने बैकएंड पे अचीव की है। जब हमने ओकनेट का नया संस्करण यहाँ पे रिलीज़ किया था, हमने ज़ीरो डाउन टाइम लिया था। हमने कोई वक़्त नहीं लिया, हमने कोई सिस्टम्स को अपने रोका नहीं। ठीक है? इंटरनल था हमारा, हमें आपस में थोड़े वक़्त के लिए शायद ओकनेट के सारे फीचर्स को हम नहीं एक्सेस कर पा रहे थे, तो वो इंटरनल था। लेकिन जब हम इसको प्रोफेशनल लेवल पे आगे करेंगे और पब्लिकली जब करेंगे, तो हम यहाँ पे किसी तरह का कोई भी, हमें अगर नया कोई हमने डेवलपमेंट की है तो उसको इंटीग्रेट करना है, उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं लेंगे। कोई फीचर्स हमने नई डेवलप की है, उसको इंटीग्रेट करना है, तो उन सब के लिए अब हम कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेने वाले हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बहुत तरह की टेस्टिंग और डेवलपमेंट और कोडिंग, डिकोडिंग यहाँ पर हो रही हैं। जैसे कि ओ वेरीफाई के बारे में हमें 1 साल पहले से मालूम है कि ओ वेरीफाई पे काम चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से वो उसको डेवलप करना चाहते थे, जो उसकी मतलब स्पेशलिटी वो चाहते थे, या जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, अब ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं। इसमें मैं काफ़ी डीपली आपको नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन मैं ओवरऑल समझ रहा हूँ कि जो रिज़ल्ट हम ओ वेरीफाई से अचीव करना चाहते थे, जो मतलब यूटिलाइज़ेशन हम ओ वेरीफाई का देख रहे थे, वो नहीं हमें अचीव हुआ, और वो प्रोफेशनल लेवल से मिस्टर ऐश को इम्प्रेसिव नहीं लगा। इसलिए दोबारा से स्क्रैच से वो सब कुछ खत्म जो पहले हमने किया था। लेकिन हमारे पास ब्लूप्रिंट था उसका। और इस बार के वेबिनार में मिस्टर ऐश ने एक चीज़ और कही है, ब्लूप्रिंट। हम आपको ब्लूप्रिंट देने वाले हैं अभी, ठीक है ना? ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग शायद नहीं समझते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि आप मकान बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? घर बनाना चाह रहे हैं, और आप आर्किटेक्चर से उसका नक्शा डिज़ाइन करते हैं। जिस नक्शे में पानी के कनेक्शन कहाँ से जा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ पे दरवाज़ा है, कहाँ पे खिड़की, कहाँ पे क्या है, वो सब पूरा खाका दिया होता है। तो इसी तरह अब मिस्टर ऐश हमारे पास तो यहाँ से ब्लूप्रिंट शेयर करेंगे। मतलब पूरा वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन बैकएंड पे सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, किस तरह से हमारा कमीशन का स्ट्रक्चर रहने वाला है, बोनस का स्ट्रक्चर रहने वाला है, फेज़ 1 में हम क्या-क्या चीज़ें अचीव कर चुके हैं, क्या-क्या चीज़ें अचीव करने वाले हैं, फेज़ 2 के लिए हमारी क्या-क्या प्लानिंग है, हम उसको कैसे अचीव करने वाले हैं, बैकएंड पे प्रोडक्शन किस तरीके से चल रही है, वो किस लेवल पे चल रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब ओवरऑल आप समझो कि ऑन पैसिव का पूरा खाका, ऑन पैसिव अब किस तरह से काम करने वाला है, जिसको कई लोग क्रिप्टो लैंग्वेज में व्हाइट पेपर भी कहते हैं कि इनका व्हाइट पेपर ही नहीं आया है, इनके बारे में पता ही नहीं है, इनका प्लानिंग ही नहीं पता है। तो वो सारा का सारा बैकएंड पे उसी पर काम चल रहा है, ठीक है? ताकि जब हम फेज़ 2 में जाएँ, जो हमने गलतियाँ फेज़ 1 में यहाँ पे की हैं, तो इंडीड फेज़ 2 छोड़िए, आगे के जो भी हमारी हमने प्लानिंग कर रखी है, उसके एग्ज़ीक्यूशन में किसी तरह का कोई मतलब विलंब ना हो। देखिए, यहाँ पे दिक्कत किसी तरह की नहीं है, यहाँ दिक्कत सिर्फ़ एक तरह की है, एक जो बैकएंड पे मुझे अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ जो समझ आ रही है, वो समस्या ये है कि हम प्लानिंग में आगे चल रहे हैं। प्लानिंग तो हम अभी मतलब 2025-26 की भी कर चुके हैं, 2030 तक की हम प्लानिंग कर सकते हैं। हो सकता है हम 2050-60 तक की प्लानिंग यहाँ पर कर चुके हों। लेकिन एग्ज़ीक्यूशन किस तरह से हो रहा है? क्यों? क्योंकि एग्ज़ीक्यूशन तो बैकएंड पे प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। जो हमारे प्रोडक्शन हाउस में जो हमारे प्रोफेशनल्स बैठे हैं, जो हमारे इस पूरे ऑन पैसिव इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, हमारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारी फीचर्स हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं। वो वहाँ पर थोड़ा-सा जो है गैप आ रहा है। क्यों वो इसलिए आ रहा है? क्योंकि प्लानिंग में तो हम आगे चल रहे हैं, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन में हमें ये मालूम नहीं है कि कौन-सी चीज़ कितना वक़्त ले लेगी। ठीक है? तो यही हो रहा है बैकएंड पे, बट उसमें किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें अपना संशय क्लियर कर लेना होगा कि ऑन पैसिव एक ऐसा बिज़नेस है जो मतलब अब इसको मिस्टर ऐश कई बार कह चुके हैं, दोबारा मैं यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ कि नोबडी कैन स्टॉप अस एक्सेप्ट गॉड। मतलब उस परमपिता परमेश्वर के अलावा अगर वो सृष्टि को ही खत्म कर दें, ऑन पैसिव को अब कोई रोक नहीं सकता है। इवन अगर मिस्टर ऐश मुफारा यहाँ पर नहीं भी हैं,
तब भी ये सिस्टम उन्होंने इस तरीके से डिजाइन कर दिया है, तो वही एक ब्लूप्रिंट बैकएंड पे तैयार हो रहा है, ठीक है, वही एक खाका तैयार हो रहा है, ठीक है, ताकि हम आप में से या प्रोफेशनल में से या मिस्टर ऐश में से कोई नहीं भी रहे तो एक सिस्टम यहाँ पे इस तरह का जनरेट हो जाए कि वो सिस्टम उसी तरीके से चले, ताकि जिस भावना से, जिस उद्देश्य से इसको तैयार किया गया है, उस उद्देश्य से कोई भी यहाँ पे भटक ना पाए और अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए कोई भी यहाँ पे आके करप्शन करने की कोशिश ना करे, ठीक है। तो वहां पर ओ वेरीफाई की काफी भूमिका रहने वाली है। ओ वेरीफाई ऐसा नहीं है कि वेरिफिकेशन का, केवाईसी का कोई और माध्यम मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन रास्ते में चलते चलते जब हम बाकी अपना ऑन पैसिव इकोसिस्टम डेवलप कर रहे थे तो हमें लगा कि केवाईसी के लिए भी अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जेन्युइन लोग हों, ठीक है, और सबकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश रहे, ठीक है, इंटरनेट साफ सुथरा रहे, तो केवाईसी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और उसके लिए जब उन्होंने देखा कि बाहर से अगर हम हायर करके केवाईसी करवाते हैं, एक तो रिलायबिलिटी हमें मालूम नहीं है कि वो जो डाटा हमें सबमिट कर रहे हैं वो कितना हद तक बढ़िया है। हम तो सिर्फ ये देख सकते हैं कि भैया ये कंपनी बोल रही है, इस कंपनी की ये रेपुटेशन है, तो चलो ये अच्छी रेपुटेशन है तो ये अच्छा बैंक होगा, या अच्छी रेपुटेशन है इनकी, अच्छा केवाईसी का इनका सॉफ्टवेयर है। लेकिन हमें ओवरऑल कंट्रोल हमारा जब उसके ऊपर नहीं है तो हमें ये मालूम नहीं है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कितनी है और कितने मतलब बेटर तरीके से वो केवाईसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो राह चलते चलते हमने इस केवाईसी को भी डेवलप किया, जो कि हमारा प्लानिंग नहीं था, हमें उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, हम आउटसोर्स भी कर सकते थे, लेकिन उस एक्सपेंडिचर को भी कट करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल समझिए, टेक्नोलॉजी को ही हम नहीं डेवलप कर रहे हैं, बट एक ह्यूमैनिटेरियन टच इस टेक्नोलॉजी में है। मानवता को, मतलब मानवता की सेवा में हम इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना चाहते हैं, मानवता के यूटिलाइजेशन के लिए हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं। और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे जो है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इसको एक अफोर्डेबल प्राइस, एक ऐसे प्राइस में कैसे लेकर आ पाए ताकि इसको आम आदमी भी यूटिलाइज कर सके, ठीक है। ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं। आपने देखा होगा, सुनते होंगे आप सब लोग भी, कि जेनरिक मेडिसिन और फिर एक कंपनी की मेडिसिन, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन बेसिकली सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और वो बहुत सस्ते में आप उनको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपनी की मेडिसिन होती हैं, जैसे सिप्ला को आप ले लीजिए, सिप्ला की बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो जो उनकी जो मेडिसिन हैं, ठीक है, वो मेडिसिन महंगी क्यों होती हैं? क्योंकि वहां पे उन्होंने R&D की होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होती है बैक एंड पे, कि भैया कौन सा सॉल्ट कितनी मात्रा में बराबर लेने से कौन सी बीमारी के लिए वो कैसे उसका असर कर सकता है। उन्होंने टोटल वो ओवरऑल ओवरऑल रिसर्च की होती है, और फिर वो रिसर्च करने के ऊपर सारा खर्चा उनका, वो सब कुछ जो है उस दवाई के ऊपर आके डाल देते हैं, और उसमें कमीशनें भी होती हैं डॉक्टर्स वॉक्टर्स की, ये सारा चीजें भी इन्वॉल्व है, वो तो करप्शन का पार्ट है। बट मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि इसीलिए वो चीजें जो है एक नॉर्मल मेडिसिन से एक जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो महंगी हो जाती है। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैक एंड पे हो रही है, प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं, उनकी सैलरीज जा रही हैं, ठीक है, उनके पे आउट्स जा रहे हैं, ठीक है, हमारे फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे इन्वॉल्व है, उनको हमने रेवेन्यू शेयर करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके बावजूद हम टेक्नोलॉजी को मतलब अफोर्डेबल कैसे बनाएं, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हम यहाँ पे सिर्फ लोगों की जेब को लूटने के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों को वैल्यू देना चाहते हैं, ठीक है। और वैल्यू के साथ साथ मान लो हम ये $125 में, $143 में ये 3 महीने की सब्सक्रिप्शन मिली थी, जिसको हम 10 महीने से यूटिलाइज करते आ रहे हैं, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू $5,000 है। अंदाजा लगाइए कितने, मतलब हजारों गुना जो इसकी वैल्यू है। लेकिन उसके बाद क्यों करवाया? इसलिए करवाया ताकि हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकें, इससे जुड़ सकें, इसको बाई कर सकें, और खरीदने के बाद इसको यूटिलाइज कर सकें। और आम आदमी का अभी यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो सके, तो चैलेंजिंग है। और यहाँ ऐसे ऐसे चैलेंजेस हैं, सिर्फ इतना कहकर टाल देते हैं। देखिए उन एक एक मतलब जो मिशन विजन में फोकस्ड है, और एक मतलब इंसान की नीयत यहाँ से पता लगती है कि वो इन चीजों को भी ऐसे टाल देते हैं। उन्होंने बहुत साधारण शब्दों में कह दिया कि आई एम गोइंग टू हेल एंड कमिंग बैक फ्रॉम हेल। हमारे पास तो एक ही चैलेंज है ना, कि कब से ये शुरू होगा। जब से ये शुरू होगा हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी, हमें रेवेन्यूज मिल जाएंगी। मिस्टर ऐश के पास तो डेली चैलेंजेस है ना, हर घंटे चैलेंजेस है उनका, हर हर मिनट हर पल जब वो डेवलपमेंट के स्पेस में आगे मूव कर रहे हैं, हर जगह चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनको तो ओवरकम करना है ना। या तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो मैं करूंगा या तो मरूंगा, मिस्टर ऐश कहते हैं। तो वो कर चुके हैं ये सब चीजें, जब वो कह रहे हैं हमें उनकी बात पे विश्वास करना होगा, हमें वो मानना होगा।
और नहीं भी अगर मानते हैं हम उसे तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो बहुत जल्द जो चीज़ें वो कह रहे हैं, जो चीज़ें अभी हमें लग रहा है कि सिर्फ़ हवा में चल रही हैं, सिर्फ़ बातों में चल रही हैं, वो चीज़ें रियलिस्टिक तौर पे, असली तौर पे मतलब सही में बैक एंड पे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, बस उसको हमारे साथ शेयर किया जाना बाकी है। अब वो शेयर करने से पहले मिस्टर ऐश एंश्योर कर रहे हैं कि भैया अगर हम इसको और बेटर कर सकें और प्रोफ़ेशनली मतलब पहली बार में ही हम इम्प्रेस कर सकें, पहली बार में ही जो हमसे जुड़े वो हमारा बनकर रह जाए और विज़न मिशन समझने के साथ-साथ वो यहाँ पर आकर सहज भी हो। ऐसा ना लगे उसकी कि मैं कहीं अब इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए मुझे अलग से कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी या अलग से क्लासेस लेनी पड़ेगी, अलग से मुझे कोई स्किल डेवलप करना पड़ेगा यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट यहाँ पे डालने पड़ेंगे, वैसा ना हो, यूज़र फ्रेंडली रहे ये टेक्नोलॉजी। ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है? तो बहुत यूज़र फ्रेंडली इंटरफ़ेस है, अगर आप मतलब ओपनएट को देखेंगे, सारी फीचर्स आपके बॉटम में अवेलेबल हैं और उन हर एक फीचर्स को उनके ऊपर आइकन्स इस तरह से दिए गए हैं, आइकन्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उन्हें देख के हमें समझ में आता है कि कौन-सी फीचर हम किस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ना दिल से भी डेवलप किया जा रहा है और मानवता की भलाई के लिए भी डेवलप किया जा रहा है, उसको अफोर्डेबल भी बनाया जा रहा है और ये पहली बार हो रहा है, यहाँ के बहुत सारे बागड़बिले चाहते नहीं कि ये सब हो। इसलिए अब जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगा, अब आपको पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला। अब आपको पहले क्या होता था कि छोटी-छोटी जानकारी थोड़ी-थोड़ी मतलब हिंट मिल जाता था कि अब ये होने वाला है। अब आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर आसानी से समझ नहीं आने वाली है, जो लोग एंगेज नहीं है और जो लोग एंगेज हैं उन्हें मालूम होगा कि मिस्टर ऐश ने ये कहा है तो ये होगा। मिस्टर ऐश ने वो वेरीफाई की बात की है, आएगा। मिस्टर ऐश ने ओकनट की बात की थी, आ चुका है, बन चुका है। मिस्टर शोमिल की बात करते थे, ओनेट की बात करते थे, ओट्रिम की बात करते थे, ओ ट्रैकर की बात करते थे, आ चुका है। अभी मिस्टर ऐश बात ओकेडमी की कर रहे हैं, ओपाल की कर रहे हैं, ओक्रेट की कर रहे हैं, ओ स्टाफ की कर रहे हैं, ओ डेस्क की कर रहे हैं, ठीक है? तो वो सब चीज़ें बैकएंड पे ऑलरेडी रेडी हो चुकी हैं। मिस्टर ऐश ने ये कहा था कि हम सारे सॉल्यूशंस बैकएंड पे ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, हमें डेवलप नहीं करना है और कुछ चीज़ों पे अभी जो मतलब आगे के टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट होगी साल बाद, 2 साल बाद जब ये ऑन पैसिव इकोसिस्टम पूर्णतः डेवलप हो चुका होगा, वहाँ पे जो और चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन पे ऑलरेडी हमारी जो इनोवेटिव लैब्स में काम चल रहा है। अब इन प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने का टाइमिंग, अभी ओक्रेट देखिए, ओक्रेट से ओ बुकिंग सॉरी, ओ बुकिंग पे हम बहुत सारा मतलब बहुत सारा वहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास होंगी। हम एक ऑप्शन को पकड़ के चलते हैं, मान लो हम पूरी दुनिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो एक क्लिक में ओ बुकिंग से हमें सब कुछ होटल की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, लेना-देना, अगड़म-बगड़म सारा कुछ वो करके देंगे। बट मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि इस स्टेज पे, आज की डेट पे अगर मैं ओ बुकिंग लेकर आ भी जाता हूँ, मेरे पास रेडी है, मैं उसको लेकर आ जाता हूँ, ठीक है? क्या मेरे फाउंडिंग मेंबर्स, मेरा परिवार, जो मेरा अपना परिवार है, क्या उनके पास अब इतना पैसा कि घूम फिर पाएँगे वो? तो सबसे पहला काम क्या है यहाँ पर? हमारा पेमेंट प्रोसेसर को एस्टेब्लिश करना और हमें कमीशंस और बोनसेस जनरेट करके देना, तो फिर उन पे फोकस किया जा रहा है। तो ये जितने प्रोडक्ट्स बैकएंड पे डेवलप हो चुके हैं, मतलब सारे समस्या के इंटरनेट पे जब आप जुड़ेंगे, आज आज आप और मैं, हम और आपको सिर्फ अभी घूमने की हम सोच भी नहीं सकते हैं। अभी तो हमारी बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे सपने, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम अकम्प्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। हमें भविष्य में अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो फिर हम कहीं जो भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम पे जुड़ गया, उसे कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े। इंटरनेट पे वो जो कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ उसे, सारी की सारी टूल्स उसको, सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स उसको, सारी की सारी सुविधाएँ उसको एक छत के नीचे ऑन पैसिव में ही मिल जाएँ। अब देखिए कितना काम हो रहा है, किस लेवल पे काम हो रहा है। क्या हम और आप अगर चाहते, मिलकर भी अगर हम सब लोग मान लो 14 लाख लोग मिल भी जाते आपस में, हम लोगों के पास मतलब हम इतना रेवेन्यू रेवेन्यू भी इकट्ठा कर लेते, तो भी क्या हम ये अचीव कर पाते क्या? तो वो खाका, वो प्लानिंग, वो सारी चीज़ें जो मिस्टर ऐश के माइंड में है ना, अभी उनका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और वो ब्लूप्रिंट हमारे साथ वो शेयर करेंगे और जब भी वो शेयर करेंगे, जो लोग एंगेज्ड होंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग एंगेज्ड होंगे, लगातार जुड़े रहेंगे और लगातार जुड़े हुए हैं इन 4-5 सालों की जर्नी में, ठीक है? डिस्पाइट उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएँ हैं, दिक्कतें हैं और वो कभी-कभी डिमोरलाइज़ भी होते हैं, मन में संशय भी आता है, ठीक है? लेकिन फिर भी दिल से अंदर एक आवाज़ आती है कि यार दिस इज़ फाइनल डेस्टिनेशन, इसके सिवा ऑप्शन क्या है? और अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्लीज़ आप उस ऑप्शन पे काम कीजिए, ठीक है? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और मुझे नहीं लगता कि ऑन पैसिव के सिवा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प है, हमारे और आपके पास। जहाँ तक हम बात करते हैं व्यवस्था के परिवर्तन की, ठीक है ना? विकल्प तो सभी के पास है, नौकरियाँ भी कर सकते हैं, दिहाड़ी भी लगा सकते हैं, बिज़नेस भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसके अलावा एक सक्सेसफुल लाइफ का, एक रेसिडुअल इनकम जनरेट करने का, एक जनरेशन टू जनरेशन जो है बिज़नेस करने का, जनरेशन टू जनरेशन बिज़नेस को पास ऑन करने का, जनरेशन टू जनरेशन इस इकोसिस्टम को और ज़्यादा डेवलप करके मानवता की सेवा में डिप्लॉय करने का दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। और
रेवेन्यू, पैसा, एप्पल्स, जिसके पीछे बेसिकली हम सब लोगों की दौड़ है, रेस है, पूरी दुनिया की रेस है, हम और आप कोई अलग नहीं है। और फाउंडिंग मेंबर्स भी अगर पैसे का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें कोई मतलब दूसरा संशय नहीं है। हम, मुझे लगता है 99% लोग, 100% लोग ही समझिए, पैसा तो एक एलिमेंट है ही जिसके लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिस मिशन विजन की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसमें अपना बेस यहाँ पर रेडी कर लेते हैं तो वो पैसा बाय डिफॉल्ट है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे अगर आप कुछ भी एस्टेब्लिश करने में सक्षम हो जाते हैं तो पैसा इज बाय डिफॉल्ट। यहाँ तो इंटरनेट की दुकानें ऐसी हैं कि इसमें घुसने का भी पैसा लगता है। आप कुछ खरीदो ना खरीदो, आप अंदर घुसोगे, जितनी देर वहां रहोगे, आपकी जेब से कुछ ना कुछ खर्च हो रहा है। और वो इतना कम मात्रा में खर्च हो रहा है कि हमें महसूस नहीं होता। हम दिन के 8-10 रुपए, सब 10 रुपए सब लोग इंटरनेट पे खर्च करते हैं, और 500 करोड़ यूजर्स हैं, लगा लीजिए 5,000 करोड़ तो ऐसे ही हवा में बैठा पड़ा है। वो कहाँ जा रहा है? वो जिस भी दुकान में आप घुस रहे हो वहां पे 1 मिनट रुक रहे हो, 2 मिनट रुक रहे हो, 4 मिनट रुक रहे हो, जितनी देर वो आपको दुकान वहां रोक पा रही है और आपके मतलब का, जिस मतलब से आप उस दुकान में घुसे आपको चीजें प्रोवाइड करती जा रही है, उतनी देर आप वहां रुक रहे हो। और अगर आप कुछ खरीद फरोख्त नहीं भी करते हो, कोई सेल नहीं भी जनरेट होती है, तो भी आप वहां पर डाटा के नाम पे अगर आप 1 रुपया भी किसी वेबसाइट पे जाके खर्च कर दिए, और उस वेबसाइट के उधर के यूजर या वहां का ट्रैफिक 200-250 करोड़ का है, तो लगा लीजिए 250 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ डाटा डाटा की इससे कमा लिया है। ये क्राउड फंडिंग का कंसेप्ट है जो यहाँ पर काम करता है इंटरनेट पे, वो ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को मिस्टर एच डेवलप कर रहे हैं, और वो साथ साथ में ये भी जानते हैं कि सभी लोग यहाँ पे, सभी लोगों के अंदर बिजनेस बिजनेस करने की क्वालिटीज नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो बिजनेस शायद कर ही नहीं पाएंगे, उन लोगों के बस का बिजनेस करना है ही नहीं। तो उन लोगों के लिए ऑटोमेशन यहाँ पे ऑटोमेटेड बिजनेस जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। आपको ओ डोमेन के माध्यम से दुकान खोल कर दे दी जाएगी। ओ डोमेन पे जो जो प्रोडक्ट आप सब्सक्राइब करते जाएंगे, वो प्रोडक्ट आपकी दुकान पे वहां पे रीसेल के लिए अवेलेबल होंगे। फिर आपको टारगेटेड ट्रैफिक, मतलब कस्टमर है आपकी दुकान पर भेजा जाएगा। अब अगर आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं, समझिए, अगर आप चीजों को समझ रहे हैं, आपको बिजनेस किसी ने करके दे दिया है, और आप अपनी दुकान पे रेगुलर वहां पे जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और अगर पर्सनल आपके वहां पे कांटेक्ट डिटेल्स होंगी, आपसे कोई पर्सनली कांटेक्ट कर रहा है, और आप उनको पर्सनली मतलब ये समझाने में, ये बताने में, या फिर पर्सनली उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, और उनकी जरूरत के मुताबिक कौन सी चीज हमारी दुकान में अवेलेबल है, ये बताने में सक्षम हो जाते हैं, फर्स्ट हैंड सक्षम हो जाते हैं, तो आप वहां से बहुत बहुत बड़ी वॉल्यूम में सेल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑन पैसिव तो करके देगा ही, दे ही रहा है। ऑन पैसिव के पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो भी हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। मतलब जो लोग डायरेक्ट ऑन पैसिव के पास जाकर रजिस्टर करेंगे, वो लोग भी फाउंडिंग मेंबर्स के नीचे ही प्लेस होने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा आपको खुद से एक अपॉर्चुनिटी दे दी है, हर एक इंडिविजुअल को एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि अगर वो अपनी दुकान से वहां पे इन्वॉल्व रहता है, और उसको वहां पे पर्सनली कोई पर्सनल टच मतलब मांगता है आपका, पर्सनली कोई आपसे जानना चाहता है कि भैया उसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, अब मान लो किसी को ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, और आपके पास ओ कनेक्ट अवेलेबल है, ठीक है। अब ओ कनेक्ट के सारे फीचर्स अगर आपको मालूम होंगे, तो आप बहुत इंप्रेसिवली उसको समझा सकते हैं। ऑन पैसिव तो समझाने का काम कर ही रहा है, लेकिन एक पर्सनल टच की जो वैल्यूज होती हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट, ठीक है ना। उसका उसका मुकाबला जो है मार्केटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर है, मार्केटिंग का कोई भी चीज कर ही नहीं सकती है, जो एक पर्सनल टच होता है। लेकिन वो कब आएगा? जब आपके पास वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन यहाँ पे लेनी है। अब एजुकेशन लेने के लिए कोई क्लासेस नहीं हम यहाँ से कंडक्ट कर रहे हैं कि भैया रोज क्लास हो रही है, आज चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, कल चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, ठीक है। बेसिक्स आपको सीखने हैं, बेसिक्स, इस व्यवसाय के बेसिक्स, हमारे मिशन विजन के बेसिक्स, इकोसिस्टम्स के बेसिक्स, ओ मेल, ओ कनेक्ट, जो प्रोडक्ट वहां पे मिले उनको यूटिलाइज करना होगा, उनको अपने यूज में लेके आना होगा। घबराइए मत, डरिए मत। यहाँ पे कुछ आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है कि आपकी आईडी टर्मिनेट होने वाली है। सिर्फ एक अपना प्रोफाइल सेक्शन को छोड़ के वहां पे आप बाकी जहाँ पे जो कुछ करना चाहते हैं कीजिए, यूटिलाइज कीजिए इस टेक्नोलॉजी को। ये आपको अभी फर्स्ट हैंड मिली है। लोगों को, बाहर के लोगों को तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी मालूम ही नहीं है, तो बताएगा कौन बाहर के लोगों के? अगर कोई जानना चाहता है, सीखना चाहता है, अब कंपनी ये काम तो करने से रही, कंपनी ट्यूटोरियल तो दे देगी, वो सारी कंपनियां देती हैं, ठीक है। लेकिन अलग से वो मीटिंग्स करके, अलग से वो सब चीजें करके समझाने वाला वो काम नहीं करने वाले, क्योंकि ये व्यवसाय थोड़ा सा, आप अभी तक जो ट्रेडिशनल या एमएलएम के व्यवसाय करते हैं उनसे एंटायरली डिफरेंट है। फेसबुक का कैसे यूज करना है, फेसबुक कभी कहीं किसी को जाके नहीं सिखा रही है।
ट्यूटोरियल्स पड़े हैं, वो वहां से आपके पास फेसबुक पड़ी है, जाइए घुसिए उसके अंदर, सीखिए खुद से, ठीक है। और जो लोग सीख जाते हैं यहाँ पर, खुद से सीख जाते हैं, वही लोग आगे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही हमें करना है। हम अगर इकोसिस्टम पूरा अपना मिशन विजन और यहाँ पे मिले हुए प्रोडक्ट्स, उनका यूटिलाइजेशन, उनकी फीचर्स, हर एक चीज को अगर अभी इस दौर में सीख जाते हैं जब हम पब्लिक नहीं हुए हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा अपना अपना एक बहुत बड़ा पुश्तैनी व्यवसाय है, जिसको हम पुश्त दर पुश्त आगे को ट्रांसफर कर पाएंगे। वो डेवलप करने का कुशन जो है ऑन पैसिव तैयार कर दे रही है। पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो इन्वॉल्व होंगे तो आप अपने सपनों को जल्दी पूरा कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट किया कि भैया ये भी एमएलएम की तरह चल रहा है, जिन्होंने टीमें बना ली है वो तो खुश हैं, वो तो, अरे भाई क्या टीमें बना ली हैं? कोई बिरला बिरला आदमी है यहाँ पे जिसके पास वो 2 4 5 लाख की टीम है, ठीक है ना, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है आगे। यहाँ पे डायरेक्ट का ज्यादा रोल रहने वाला है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। हाँ जी बेटा। माफी चाहूंगा, मेरे पास थोड़े से कस्टमर हैं। भटकर सर, अगर आप अवेलेबल हैं 5 मिनट। राजेंद्र भटकर सर। यस, तो थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 2 मिनट मैन ऑफ आइडिया, यस, अजय शर्मा सर। और फ्रेंड्स, अजय शर्मा सर ने जो रियल में जो मन की बात होती है ना फ्रेंड्स, रियल में ऐसा लगता है कि सुनते रहो। जो अभी अभी हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने बोला कि हम हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो हमारा मार्केट एरिया है, ये है हमारा मोबाइल, है ना। जहाँ जो भी शॉप पर जाते हैं हम लोग, जहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे हम ये करते हैं, उस दुकान का बिक्री बहुत होता है। जैसा हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल पर जितने सारे फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है, आपको अंदाजा भी नहीं है ना। जहां पर भी जाते हैं आप, वहां जहां पर आप क्लिक करते हो, वो दुकान की कमाई हो जाती है। ऐसा है हमारा इंटरनेट। और इंटरनेट कहाँ है? हमारे हाथ में। जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल, ये सब मोबाइल, ये इसकी सब जादू है, ये है ना। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी अमेरिका में समर स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख को। हमारे महाराष्ट्र में बोले तो इंडिया में मतलब मानसून स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स उस पड़ाव पे आ गए हम लोग। मैं जब हमेशा बोलता था कि धनजी भाई की बारिश और मानसून की बारिश सेम होने वाली है, तो सेम ऐसा ही मतलब अंदाजा होने वाला लग रहा है, महसूस हो रहा है कि सब कुछ, क्योंकि आज सर ने बोला है। अभी मैं बोलूंगा नहीं, पहले करूंगा, फिर बाद में बोलूंगा, है ना। अभी वो दिन गए कि 360 होगा, ये होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा। हमें कभी भी एनी टाइम एक्साइटमेंट वो अपडेट मिल सकती है, जो काम हो रहा हो वो दिखेगा, है ना। अभी नहीं वो पता चलेगा, पहले करेंगे फिर बताएंगे। अभी ये उल्टा हो गया है ना, क्योंकि आज सर ने अभी तक 6 साल की इसमें इतना बड़ा उनका एक्सपीरियंस इतना डीपली हो चुका है कि उनको पूरे ब्रह्मांड का भी, इंटरनेट का पूरा नॉलेज आ चुका है, जो इसमें से गुजर चुके हैं। जो आदमी इसमें से गुजर चुकता है, तो उनके पास वो सब हथियार लेके साथ में चलते हैं। उनको पता है ना, जब कौन सा मतलब जानवर आड़े आएगा, तो वो उनको भी सब पता चल गया है, इतना एक्सपीरियंस हुआ है। और हमारा ही नसीब बहुत मतलब ये होगा कि हम लोग जो आयसर ने सितंबर 2023 में स्टार्ट कर दिया था, है ना। स्टार्ट तो कर दिया था, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों भी, लेकिन वो लाइव होने के बाद ही पता चलता है। उसके लिए आयसर की या ऑन पे की कोई गलती नहीं है, हमारा ही नसीब खराब होगा, है ना। क्योंकि धनजी भाई तो आयसर तो अपनी जेब में से देंगे नहीं, देंगे तो अपने बिजनेस से ही, है ना। तो फ्रेंड्स, रियल में हमारा ही नसीब खराब होगा, जो हम 7-8 महीने पहले स्टार्ट होने वाले थे। हम लोग जो 8-9 महीने जो लेट हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं है। हमारे ये मतलब हमारे पीछे जितने फाउंडिंग मेंबर है, उनके पीछे का 7.5 निकलने का टाइम आ चुका है, और बहुत जल्दी निकलने वाला है। कोई टेंशन मत लीजिए, इतने दिन तो निकाले हैं। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर है, मुझे पता है कि एक एक दिन का वेट कर रहे हो, एक एक दिन का वेट कर रहे हैं। जैसा आप कर रहे थे, हम सब लोग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी को, हमको भी तकलीफ है ना। तो फ्रेंड्स, टेंशन लेने का नहीं। क्या है कि टेंशन भगवान ने हमें टेंशन दिया नहीं, नेचर ने हमें टेंशन दिया नहीं, हम लोग लेते हैं, उससे बीमारियां होती है। क्या फर्क पड़ने वाला है, क्यों टेंशन लेते हो? टेंशन लेके तो कर भी क्या? जो काम जब होना है वो होना ही है ना।
मतलब इसलिए नहीं, जो मतलब वर्क करते रहो, टेंशन का सोल्यूशन देखते रहो, टेंशन कभी लेने का नहीं, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स हम लोग बहुत लकी है जो इस धरातल पे, इस प्लेनेट पे ऑन पे शो हमारे लाइफ में आ चुका है फ्रेंड्स। इस 5 मिनट के लिए समझो कि हमारे लाइफ में ऑन पे शो नहीं है, फिर कैसे, पहले जैसे, बस हमारे लाइफ पे कोई चेंजेस नहीं है, जो है बस वही है। आए हम, फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, उनको पढ़ाया, बूढ़े हो गए, मर गए, बस बाकी कुछ नहीं है। इस धरातल पे आए तो फ्रेंड्स ऐसा वैल्यू क्रिएट होने वाला है हमारा, हम बहुत लकी है। आज हमारी वैल्यू बहुत कम है इस प्लेनेट पे, है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है अभी, जो है वही है। हमें वो जो हम हमारे फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव जो पहचानते हैं वही पहचानते हैं, उसके अलावा हमें कोई ये नहीं है, और उनको भी पता नहीं है अभी, हमारे फ्रेंड सर्कल रिलेटिव को भी हमारी वैल्यू पता नहीं है। जब धनजी भाई स्टार्ट होगे ना तो फ्रेंड देखना घर से भी टकाटक माहौल होने वाला है ना। तो क्योंकि धनजी भाई में इतनी ताकत है, वो आज के टाइम में कहीं भी ताकत नहीं। धनजी भाई भगवान से बड़ा नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है ना फ्रेंड्स। तो रियल में फ्रेंड्स हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है फ्रेंड्स, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, आपको पता ही नहीं। बहुत बड़े बड़े हमारे फाउंडिंग मेंबर जो खास खास यूट्यूबर है, जो दुनिया का नॉलेज उनको है, अरे बाप रे, इतने इसमें से देगा ही कैसा, है ना, उनको पता ही नहीं कितना है। ये जो हम पहले जो फोन पे ना उसके हम लिंक शेयर कर देते हैं ना, लिंक शेयर नहीं करे उसका कैशबैक मिलता था, लोग रोज के 2-2 रुपए कमाते थे फ्रेंड्स, है ना। आज के टाइम में देखो कि एक मोबाइल का रिचार्ज मारते तो फोन पे पैसा लेता है ना फ्रेंड्स, ऐसा होता है फ्रेंड्स, है ना। तो इंटरनेट के दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति होने जा रही है, क्योंकि फ्रेंड्स ये इंटरनेट का डीमार्ट है हमारा, जो हमारा ऑन पेज है ना, ये इंटरनेट का डीमार्ट है। ये अकेला सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, लॉट ऑफ प्रोडक्ट है, लॉट ऑफ। दुनिया का मतलब इंटरनेट के दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति होगी फ्रेंड्स, ये तो जितना तकलीफ हो रही ना सर को, ये आने वाले टाइम में भी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन कोई इशू नहीं है। हमारे एज बोलते हैं कि वो ही रोक सकता है, इस प्लेनेट पे ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ कि ऑन पेशी को रोकने वाला, और वो बात सही है फ्रेंड्स, है ना। उनकी ताकत, उनका दिमाग का, ये हमने लोहा मान लिया है, क्योंकि 6 साल में इतना कारवा आगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो समुद्र है ना, ये पूरे भ्रष्टाचार लोगों का समुद्र है ना, सब इंटरनेट पे करप्शन का ये है। और धनजी भाई उनके तो तालाब में से लेके आना है, जब इतना बड़ा महासाम्राज्य किनका है, करप्ट लोगों का, और करप्ट लोगों में से ही सब निकालना है। ये कोई छोटा मोटा टास्क नहीं फ्रेंड्स, वो ऐसर को तकलीफ है। ऐसर के आप अंदर घुस जाओ वो पाताल भैरवी की तरह, फिर आपको पता चलेगा अरे बाप रे ऐसा भी होता है, हमें पता ही नहीं फ्रेंड्स। जो करता है उनको ही पता है कितनी कितनी दिक्कत आती है, क्या क्या आती है फ्रेंड्स, ये नहीं है। हम बोलते हैं कि भाई धनजी भाई कब आएंगे, फ्रेंड्स आपको पता नहीं है, मुझे पता है। मुझे क्यों पता है कि मैंने एक एक वो मोमेंट को ये किया है, जज किया है, सुना है, परखा है, टाइम दिया है, इसलिए मुझे मालूम है फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स हमसे भी ज्यादा हमारे सीओ इतना एक्साइटेड है देने के लिए, आपको पता नहीं है, आपसे भी ज्यादा। लेकिन क्या है कि सब लीगल वे ये वो सब होने के बावजूद देखना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स पूरी दुनिया का एप्पल्स धनजी भाई एक अकाउंट में ले सकते हो, लेकिन एक अकाउंट में से मल्टीपल करेंसी में, मल्टीपल अलग अलग करेंसी में, अलग इतने बड़े 196 प्लस 39 इंडिपेंडेंट टेरिटोरी कंट्री में धनजी भाई देना ये छोटा मोटा टास्क नहीं है। उसके पीछे फ्रेंड्स बहुत लेवल पे काम हो रहा है, और ऐसा ने बोला है कि आप शॉक हो जाओगे। उन्होंने कहा है, जिस दिन वो आए थे ना फ्रेंड्स, मतलब जो उनका ऑपरेट होता परसों के दिन आए थे वो 15-20 मिनट के लिए, है ना। उन्होंने कहा था जो आप सोच रहे हो उसके लिए मैं नहीं आया हूं, मैं वो नहीं बोलूंगा, उनको पता है। उन्होंने क्यों कहा आपको, जो आप सोच रहे हो आपके जो मन में हो वो बोलने के लिए मैं नहीं आया हूं, वो डायरेक्ट सरप्राइज देंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ से सब एक्साइटमेंट ही सही पूरा सरप्राइज मिलने वाली है। बैकएंड पे जितने भी 2000 प्लस आईटी एक्सपर्ट काम करे ना फ्रेंड्स, वर्क करे ना, ये कोई वहां पे बटाटा वाला बनाने नहीं जा रहे फ्रेंड्स, वहां पे इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, वो जो पता नहीं है। क्योंकि ऐसर खुद काम करते नहीं, ऐसर के पीछे वो मतलब ऐसर का दिमाग है वो जो काम करते हैं। इसीलिए इस हर कंट्री में बात करना, ये 18 घंटे रियल में हमारे सीईओ हमारे लिए वर्क कर रहे फ्रेंड्स। पहली ऐसी दुनिया में ऐसी पहली कंपनी है कि जो हमारे फाउंडिंग मेंबर के लिए वर्क कर रहे फ्रेंड्स, है ना। हमें कभी कहा नहीं कहा गया कि भाई इतना बिजनेस लाओ, इतना बिजनेस लाओ। आप क्या बिजनेस लाओगे, बोलो क्या बेच सकते हो आप, वो ट्रैकर बेच सकते हो, वो क्रेडिट बेच सकते हो, वो स्टॉक बेच सकते हो? नहीं, हर कोई नहीं बेच सकता, बहुत कम लोग हैं। ये फ्रेंड्स हम बहुत लकी है कि हमारा खुद का एक डोमेन होगा, सब डोमेन नहीं होगा, हमारा डोमेन होगा, होस्टिंग होगी, है ना। हम मस्त कुंभकर्ण की नींद में टकाटक सो रहे होंगे,
हमारे साइट पे बिजनेस भी आएगा, चैटबॉट उसको चैटबॉट करके पैसा पे करके जाएगा, आपके मतलब पॉकेट में धंजवाई गिरेंगे एकदम टकाटक। लाइव तो ऐसे होने वाले फ्रेंड्स कि आपने नहीं देखा होगा। आप एक एक मिनट का आपके लाइफ में आनंद होगा, एक्साइटमेंट होगा, है ना, जीने की मजा और ऐसी आएंगी कि वाह भगवान क्या दिया है आपने, है ना, ऐसी मजा आने वाली फ्रेंड्स। और हमारी सबकी लाइफ 20 साल मतलब टकाटक, यंग हम लोग जो जितने भी है ना 20 साल हमारी उम्र कम होने वाली है, मतलब टकाटक होने वाली है ना। तो रियल में फ्रेंड्स हम बहुत हमेशा बोलता हूँ कि बहुत लकी है जो हम एक एक दिन का हम वेट कर रहे हैं, एक एक दिन का वेट कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स रियल में हमारा किस्मत लिख चुके हैं, हमारा किस्मत जो है ना वो लिख चुके। 14,27,000 जो लोग हैं ना फ्रेंड्स प्लस, उनका नसीब लिख चुका है। इसमें कोई किंतु परंतु का वर्ड नहीं है। जो बैकएंड पे इतना बड़ा वर्क हो रहा है फ्रेंड्स, है ना। तो आने वाले टाइम में जैसा भी हमारा स्टार्ट होता है उसके बाद देखो फ्रेंड्स, 2 साल के बाद जो आयुष सर ने बोला था ना, रियल में मैं हर एक फाउंडिंग मेंबर को पूछूंगा कि आपने जो सपने सोचे थे वो पूरे हुए कि नहीं। क्योंकि 2 साल के बाद फ्रेंड्स आप वो लेवल पे रहेंगे, नेक्स्ट लेवल पे रहेंगे जो आयुष सर ने हमारे लिए सोचा है ना। आज देखो फ्रेंड्स, इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है, इतना बड़ा मतलब देखो इतना हमारा, हम वो कनेक्ट डेली यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमें मैन ऑफ आइडिया हमारे अजय शर्मा सर को देखिए, हम जिस दिन से स्टार्ट हुआ वो कनेक्ट, उस दिन से हमने ये वो कनेक्ट को मतलब यूज करना शुरू किया। दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे टीम चैंपियन हो या चाहे कोई भी हो, किसी ने यूज नहीं किया फ्रेंड्स, हमने यूज किया। उसके पहले फ्रेंड्स हम हमारी कोर टीम ऐसी थी कि हमको जूम को एक महीने का पैकेज बाय करके हमने लोगों को सेवा दी है ना। हम हमारे खुद जब में से हमारे मैन ऑफ इंडिया अजय शर्मा सर, मैं, अनूप गौंडे सर, अर्चना गौंडे, दीपेंद्र तुर्निया सर, अलिन मेनन सर, रोहित शर्मा सर, सभी ने जितने भी थे ना हमारे जेब में से पैसे देते थे जूम को फ्रेंड्स, है ना। कितना पैसा, इतना देने के बाद में भी हमने मतलब ये जितने स्पीकर है इन्होंने जो सेवा की ना फ्रेंड्स, देश की सेवा, ये भी सेवा ही है फ्रेंड्स। निस्वार्थ भाव से सेवा करना, टाइम देना, आपको एजुकेट करना, ये कोई छोटा मोटा टास्क नहीं फ्रेंड्स, है ना। और इनको पता है कि विद्या ऐसा दान है, ये महादान है, देने से बढ़ता है। और हर हमारा भूमिपुत्र का जितने भी फाउंडिंग मेंबर हो वो एजुकेटेड होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये कितना बड़ा गॉड गिफ्ट है, इस धरातल पे इतना बड़ा बिजनेस है फ्रेंड्स। मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, आप 20,000 में फ्रेंड्स एक चाय की भी टपरी भी नहीं लगा सकते, फायदे में लगा भी दी तो आप अपने फैमिली की पूरी लाइबिलिटी पूरी नहीं कर सकते। वो भी आपको मतलब कंजूसी करके करना पड़ता है ना, क्योंकि उतना धंजी है ही नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बैकएंड पे इतने बड़े लोग हमारे लिए, बड़े बड़े हाईटेक लोग है ना, आईटी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, जो सुपर ब्रेन लोग हमारे लिए वर्क कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम कितने भाग्यशाली है कि वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। और ऐसर के साथ भी ऐसे ऐसे ब्रिलियंट माइंड जुड़े जिनका 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो हमारे इसके साथ जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने देखा है इस ऑन पेशी का विजन, देखा है हमारे ऐसर की सोच देखिए कि भाई ऐसर जो ऐसा सीओ है ऑन पेशी का इस धरातल पे कि जो ह्यूमैनिटी को ऑपरेट करने आए। इसीलिए फ्रेंड्स इतनी बड़ी हाईटेक कंट्री दुबई, उन्होंने एग्रीमेंट किया इसके साथ कि चलो जो दुनिया किसी की सोचा नहीं है उस हमारे ऐसर ने सोचा है फ्रेंड्स, है ना। इसलिए इसका देखो कि इतने बड़े लेवल पे, और रियल में फ्रेंड्स हमारा एक एक प्रोडक्ट उस लेवल का रहेगा जो इंटरनेट की दुनिया में खलबली मचने वाली, खलबली। देखो हमारे ऐसर ने बोला उस दिन जूम गॉन, सीधा बोला उन्होंने, परसों के दिन आपने सुना भी होगा, है ना। मतलब उन्होंने वो टेस्ट किया है, उसने देखा है, उन्होंने देखा है ना, सिस्टम को देखा है, उसको जितने भी ऑडियो टूल है उन्होंने देखा है, और इसको भी देखा है। बाद में पता चलता है जब हम एक आधे रेस्टोरेंट में जाते हैं, है ना, बाय द वे एक आधे शाम को मॉर्निंग में दूसरे बाहर गाँव घूमने गए, अब समझो, है ना, आउट ऑफ स्टेशन गए, तो मॉर्निंग में एक आधे होटल में खाना खाते हैं, है ना, फिर इवनिंग में दूसरे होटल में खाते हैं, उस पर कंपेयर होता है, अरे यार मॉर्निंग का क्या रेस्टोरेंट था वो, नीट एंड क्लीन, बेस्ट सर्विस, ग्लास ये वो मेंटेन चकाचक, ऐसा लगता था कि वहां बैठे रहो। और शाम को देखो यार क्या आ गया, अपन वहीं जाते तो अच्छा होता था, है ना। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में हमारे पास जो कोई आएगा ना फ्रेंड्स, हमारा बाकी ऑर्डर कॉन्फ्रेंस टूर पर जाने के लिए दिल ही लगता नहीं है, क्योंकि जब हमें जो इतना बड़ा 5 स्टार लेवल का जो प्रोडक्ट मिला है वो छोड़ के क्यों जाएंगे फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि हमें आदत सी हैबिट तो हो गई टॉप क्लास के इसमें रहने की, है ना, वहां पे रहने की, तो एक हमें हैबिट सी हो गई रियल में। तो फ्रेंड्स बहुत बोलने के लिए तो फ्रेंड्स रियल में अजय सर आप फ्री हो तो मुझे बोल देना फिर, हाँ
आपका रहेगा तो तो फ्रेंड्स रियल में फ्रेंड्स हम जिसकी राह देख रहे हैं वो बहुत नजदीक है फ्रेंड्स, बहुत नजदीक है। आप बोलेंगे कब होगा क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ ये ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, है ना। लास्ट मोमेंट पे ऐसा ही होता है। जो आयश सर ने 3 वीक पहले बोला था कि मैं जैसा भी हमारा जो मतलब जो केस थी हमारी वो हम विन हो चुके हैं, है ना। विन होने के बाद 1 वीक के बाद वो ऑर्डर मिलती है, उसके बाद ये होता है ना फ्रेंड्स। जैसा भी होता है फ्रेंड्स, इतने बड़े लेवल पे जो स्टार्ट होगा, पहले काम स्टार्ट होगा, बाद में आयशर बताएंगे फ्रेंड्स, है ना। तो जिसकी हम राह देख रहे हैं वो तो आना ही आना है, उसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। बोलते कि ये ऐसा होगा नहीं होगा क्या होगा, होगा नहीं फ्रेंड्स। आपके सामने पहला ऐसा लकी पर्सन हूं कि जो मेरा विड्रॉल 10 अक्टूबर 2023 को आया है, मेरा खुद का आया है ना फ्रेंड्स। तो मैंने लक्ष्मी के दर्शन हो चुके हैं, और लक्ष्मी के दर्शन होने के बाद फ्रेंड्स इतनी एक्साइटमेंट होती है। उस दिन तो मैं तो मतलब इतना एक्साइटमेंट, वैसा तो मैं एक्साइटमेंट हुई, लेकिन उस दिन तो मैं इतना खुश था कि लाइफ का सबसे बड़ा दिन मेरे लिए था, है ना। मैंने अभी यहाँ पे हमारे राजेश राजदेव सर है, उनके सामने ही मेरा विड्रॉल आ चुका था, और उनको ही हमने 1.25 किलो पेड़े लिए, और वैसे हम मंदिर पर गए क्योंकि मेरा एक सपना था, हमारा कुलदेवत है वहां पे। राजेश्वर को चलते हुए क्या मैंने बिल्कुल बस कार निकाली, 1.25 किलो मतलब पेड़ा लिया, और उनके घर के सामने गया, उनको बिठाया, और साथ में गए मंदिर पर गए। फिर मेरे घर पे ऐसे गांव नजदीक है। तो फ्रेंड्स रियल में फ्रेंड्स मैं रियल में बहुत लकी हूं मैं, क्योंकि ऑन बेसिस में तो बहुत लकी हूं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऐसा फाउंडिंग मेंबर हूं। आप किसी ने इतनी तकलीफ नहीं ली होंगी, किसी ने नहीं। आप किसी का भी नाम बताओगे ऑल इंडिया में, कोई भी नाम बताओ, मेरी इतनी मेहनत किसी ने नहीं ली फ्रेंड्स। भाई 50-50 200 किलोमीटर जाता था, है ना। हमारे मार्गदर्शक हमारे कैप्टन जसवंत सिंह जस्सी सर पंजाब चंडीगढ़ से वो वर्क करते थे, और अमरावती महाराष्ट्र से मैं वर्क करता था। बाकी कोई नाम देखो, कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। ये तो देखो आज, ये तो कभी भी मेरे सामने बिठाना और किसी को पूछना, जिनका मालूम है तो उनको नहीं है, वो मुझे मालूम है, क्योंकि उनके सामने वो हुआ ही नहीं है, मेरे सामने हुआ है ना फ्रेंड्स। इतनी बड़ी कोरोना में फ्रेंड्स मैंने फिजिकली वर्क पे काम किया, है ना। यहाँ पे हमारे जितने भी जो लोकल की जितनी भी टीम है उनको पता है ना। तो फ्रेंड्स वो टाइम पे जब हमने रेगिस्तान से स्टार्ट किया था, इस कोई नहीं था ऑल इंडिया में, कोई काम करने के लिए नहीं था। कोई भी नाम बताइए टीम चैंपियन का होगा, कोई भी हो, कोई नहीं था, ओनली मैं था, मैं, है ना। और डे 1 से ही मैं 100 टॉप इसके ये लीडर बोर्ड था ना, वो टॉप 5 में था फ्रेंड्स में, है ना। एकदम एक ही महीने में टॉप 10 टॉप 5 में गया था, है ना। तो फ्रेंड्स वो दिन देखे मैंने, इसको जिया है फ्रेंड्स, है ना। रियल में हमारे आयश सर की सोच फ्रेंड्स, इस धरती पे हमारे आयश सर का जन्म ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि उनका नाम युगो युगो तक रहेगा, युगो युगो तक। इस पूरे 97% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के लिए सोचना छोटा मोटा टैक्स नहीं फ्रेंड्स, छोटा मोटा टैक्स नहीं है ना। वो भी कितने में, $250 में, $250 में इतने बड़े कॉर्पोरेट लेवल फ्रेंड्स। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मैं जो 28 लोग थे हम लोग, है ना हमारे, मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे सीईओ के आयश सर से पहले हम लोग 28 लोग हैदराबाद में थे 3 दिन के लिए, है ना, 4 days 3 night के लिए, है ना फ्रेंड्स। वो देखा है हमने कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने बोला वाह, स्वर्ग से सुंदर, है ना। और क्या देखेंगे वहां पे फ्रेंड्स, इतने बड़े हाईटेक लेवल के इंजीनियर्स, यंग बिल्कुल, मतलब उनको गोल्ड मेडलिस्ट वाले, है ना। क्या मतलब वहां पे एटिकेट, मैनर, डिसिप्लिन, जब हम गए ना फ्रेंड्स, हमारी मतलब ये हुई थी कि मतलब जैसे सीईओ के साथ व्यवहार होता है ना, वैसा हमारे साथ हुआ फ्रेंड्स, है ना। रियल में जब हमारे यहाँ से मतलब यहाँ बाय कार से तो मतलब एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से डायरेक्ट एयरपोर्ट से मतलब हैदराबाद एयरपोर्ट पर हमारा स्वागत होना, वेलकम होना, हर एक फाउंडिंग मेंबर का, उनके पास का सामान लगेज लेना, हमारे नाम की फलटी एयरपोर्ट पर, वहां पे फुल गुस्ते देने के बाद हमारा स्वागत, है ना। वहां के बाद स्पेशल मतलब 30-35 लाख की गाड़ी हमारे लिए, इनोवा, 2 जन के लिए, और हर एक होटल 5 स्टार कमरा सिंगल फाउंडिंग मेंबर के लिए, हमारे सेवा में आईटी एक्सपर्ट, मतलब जो कुछ हमें कुछ लगता है, होटल का स्टाफ होने के बावजूद भी हमारी इतनी केयर, है ना, इतना पूछना सर क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स रियल में फ्रेंड्स आयश सर ने जो, यस हमारे मैन ऑफ आईडी अजय शर्मा सर आ गए, यस वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच भटकर सर, और थोड़ा सा विलम्ब के लिए मैं माफी चाहूंगा। अब देखिए बिजनेस भी चल रहा है साथ में, और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन
करने का भी मन में ललक रहती है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि हम किस पड़ाव में अभी हैं, ठीक है? थोड़ा-सा विलम्ब आप लोगों को हुआ क्योंकि शॉप पे रहते हैं तो फिर वो अपना काम भी देखना ही पड़ता है। एनीवे, हम जिस पड़ाव में अभी मौजूद हैं ना, उस पड़ाव में अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन हम बेसिकली सुधार पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना? चीज़ों को बेटर कर रहे हैं, उन चीज़ों को बेटर कर रहे हैं, उस सिस्टम को बेटर कर रहे हैं, जो सिस्टम पूरा का पूरा बेस बनने वाला है हमारे आने वाले भविष्य का, जिस भविष्य की सुखद भविष्य की हम कामना करते हैं, जो सोच लेकर हम ऑन पैसिव से जुड़े हैं, ठीक है? तो उसके जो बेस है ना, उस बेस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और अगर कोई विलम्ब वहाँ पे हो भी रहा है तो इट इज़ फॉर बेटरमेंट, ये हमें समझना होगा। और इस दौरान अगर हम अपने रोल को डिफाइन कर पाएँ, अपने आप को यहाँ पर एंगेज करके रख पाएँ और मतलब एक हम जो कहते हैं पेशेंस, अपनी पेशेंस को अगर हम यहाँ पर मेंटेन कर पाएँगे, तो उसका बहुत बड़ा रिवार्ड हमें मिलने वाला है। स्पेशली जो एजुकेशन हम जितना भी हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उनकी ले पाएँगे, उस इन्फॉर्मेशन के साथ अगर हम जुड़े रह पाएँगे और लगातार जो है अपने मतलब व्यवसाय को एक नए पड़ाव पर अगर हम लेना चाहते हैं, हम अगर बेटर फ्यूचर यहाँ पर देख रहे हैं चीज़ों में, तो फिर वो तभी पॉसिबल है जब जो है आप यहाँ पर तन्मयता से जुड़े रहेंगे, चीज़ों को डेवलपमेंट्स को समझ रहे होंगे, ठीक है? मतलब ये आपको बेसिक शिक्षा दी जा रही है यहाँ पे, बेस कैंप होता है ना एवरेस्ट पे चढ़ने से पहले, ठीक है? कहीं पे भी आप माउंटेनियरिंग करने जाते हैं या कुछ करने जाते हैं, तो बेस कैंप होता है ना जैसे बॉटम में, वैसे बेस कैंप है ये अभी। जो जितने भी यहाँ पे वेबिनार्स कंडक्ट हो रहे हैं वो बेसिकली बेस कैंप का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इन बेस कैंप्स पे अगर आप अपने आप को अकस्टम मतलब यहाँ के माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे होने वाली डेवलपमेंट्स को समझ रहे होंगे और जो डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है उनके इम्पैक्ट को समझ रहे होंगे, तो डेफिनेटली मतलब आप यहाँ बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं। देखिए, आपके और आपके सपनों के बीच का जो फासला है वो अब आपकी यहाँ पर मेहनत पे डिपेंड करने वाला है बेसिकली, ठीक है? कितना जल्दी आप उनको अचीव करना चाहते हैं, ठीक है? लाइफ में एक टारगेट होना चाहिए, कुछ गोल्स होने चाहिए, ठीक है? फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपको ऑन पैसिव देने वाला है, दे रहा है, ठीक है? उसके सिवा क्या? उसके सिवा क्या है लाइफ में? अब आप मतलब दूसरों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तब लेकर आ पाएँगे ना जब आप समझ रहे होंगे कि भैया इसका इम्पैक्ट क्या है, इसकी यूटिलाइज़ेशन क्या है, क्या हमने यहाँ पे तैयार कर दिया है। ये कोई हलवा-पूरी थोड़ी है भंडारे वाला जो मतलब बँट गया फिर खत्म हो गया, फिर अगला भंडारा आएगा फिर देखेंगे। ये भैया लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग चलने वाला बिज़नेस है, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला बिज़नेस है और उसका आधार यहाँ पर बन रहा है। तो इस आधार को मजबूत बनाने में हमें आप सभी को मतलब इस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए कि मिस्टर एच जो वक़्त लेना चाहते हैं वो लें, ठीक है? और वो ले भी रहे हैं, उसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है। मैं और भटकर सर अगर बोलेंगे कि हमें पैसे की ज़रूरत है, धनजी भाई भेज दो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और जब धनजी भाई दिए जाएँगे, तो सबको मिलेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये संशय है कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो भटकर सर आपके सामने स्क्रीन पे ऑलरेडी मौजूद हैं। भटकर सर अपना क्रिप्टो में ऑलरेडी विथड्रॉल ले चुके हैं और जब ये लीडर बोर्ड पे टॉप 3 में रह चुके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी और वो विथड्रॉल भी जो है कोई छोटा-मोटा विथड्रॉल नहीं है। अब हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहेंगे यहाँ पर, ठीक है? लेकिन भटकर सर उसको रिसीव कर चुके हैं ऑलरेडी अपने अपने क्रिप्टो वॉलेट में उन्होंने विथड्रॉल वो लिया है और उसको यूटिलाइज़ भी कर चुके हैं। तो एप्पल्स आर रियली वेरी मतलब जो सैंपल आया था ना एप्पल का वो बहुत बहुत स्वादिष्ट है और भटकर सर के चेहरे की, भटकर सर के कॉन्फिडेंस से हम वो समझ सकते हैं कि एक मतलब $97 से शुरू किया बिज़नेस, फिर $143 से हमने आगे जो ये सब्सक्रिप्शन ली, फर्स्ट सब्सक्रिप्शन ली, वो एक सिंगल प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन से मतलब उन्हें इतने सारे एप्पल्स यहाँ पे रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, जितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बढ़ते जाएँगे, उतना मल्टीपल आप सभी का जो है यहाँ पर वो जो एप्पल्स हैं वो बढ़ते जाएँगे। अगर आप अभी एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, आपको एक बास्केट आ रही है, तो जब जैसे ही मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे तो वो बास्केट भी बढ़ती जाएँगी, बढ़ती जाएँगी, बढ़ती जाएँगी। और फिर जो आपके पास एक्स्ट्रा एप्पल होंगे उससे फिर आप अपने परिवार की पहले अपने फैमिली की सहायता कीजिए, अपने रिलेटिव्स की सहायता कीजिए, अपने गाँव के आस-पास अच्छा-सा माहौल क्रिएट कीजिए। स्कूल में अगर अच्छी एजुकेशन सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, उनकी तरफ फ़ोकस कीजिए। तो कुछ ना कुछ प्लानिंग आपकी अभी से होना ज़रूरी है क्योंकि एकदम से जब ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाएँगी और आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा, उसको अगर आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना नहीं जान रहे हैं उसका
सही से उपयोग अगर आप नहीं जान रहे हैं तो दो काम होंगे कि आप स्टैग्नेट कर जाएंगे। ठीक है, अब आपको एक जगह जुट मतलब पैसिव इनकम चाहिए, बैठ बैठ के खाना है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, शांति से बैठे रहें, जो जो पैकेजेस आ रहे हैं जैसा जैसा आप सभी को लोगों को ब्रीफ किया जाएगा वैसे आप मूव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम फास्टेस्ट ग्रो करना चाहते हैं, हम हमारे सपने हमारे विजन हमारे अपने तक सीमित नहीं है, हम अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए और देश से बाहर भी जहां भी हम काम कर सकते हैं करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑप्शन ए बी दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, आप कौन सी ऑप्शन से जाना चाहते हैं दैट इज ऑल मतलब योर ओन डिसीजन। और ये डिसीजन मेकिंग में दूसरे रास्ते पे अगर आप जाना चाहते हैं तो वो तब आएगी जब आप यहाँ से प्रॉपरली इस सिस्टम के साथ अपना समय बिताएंगे और इस सिस्टम को अपने मतलब इंटरनेट फैमिली का एक अहम हिस्सा मानकर चलेंगे। तो डेवलपमेंट बैकएंड पे बहुत कुछ हो रही है, क्या हो रही है मुझे नहीं मालूम, किस टाइनी टाइनी डिटेल, छोटी छोटी डिटेल्स नहीं मालूम है मुझे, मुझे बड़ी पिक्चर मालूम है। बड़ी पिक्चर मुझे कैसे मालूम है? अब ये ट्रेलर देख देख के मैं इतना यहाँ पे समझ चुका हूँ, जो ये पिछले 5 साल से हम ट्रेलर देख रहे हैं कि भैया जो बड़ी पिक्चर होगी ना वो मतलब वो जो मनोरंजन होगा ये 3 घंटे में खत्म नहीं होगा, ये आने वाली पता नहीं कितनी पुश्तों तक एंटरटेन करने वाली है, ऐसी ऐसे ऐसा ऐसा पिक्चर यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो सुदृढ़ रहिए। देखिए हमारे डिमोरलाइज होने से, हमारे मतलब गाली देने से, हमारा अपनी सोच को छोटा करने से, संशय रखने से, डाउट्स रखने से, नेगेटिव रखने से, आप जैसा जैसा करते जाओगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है वो आपके आसपास वैसा ही होता जाएगा। अगर आप अपने आप के अंदर नेगेटिविटी भरते जाओगे और नेगेटिव सोचते जाओगे, ऑन पैसिव के बारे में गलत सोचते जाओगे, मिस्टर ऐश के बारे में गलत सोचते जाओगे, हम सभी को गालियां यहाँ पर देते रहोगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको वही वापस मिलना है। नेचर का सीधा सा लॉ, लॉ का सीधा सा मतलब नेचर का जो सीधा सा लॉ है कि भाई जो भी आप इसको देते हैं ना वो आपके पास हजारों गुना बनकर लौटता है। तो अगर आप इसको अभी कोस रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो वही हजारों गुना बन के आपके पास वापस लौटने वाले हैं और सब कुछ होने के बावजूद भी आप यहाँ पे कभी खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो जो है जितना है उसमें खुशियां मनाइए और आने वाला सुखद भविष्य आप सभी के दरवाजे पर खड़ा है, दस्तक दे रहा है और आपके सफलता की कहानी मैं कह रहा हूँ दोबारा से लिखी जा चुकी है ऑलरेडी। आपको सिर्फ अपना किरदार ढूंढना है भैया, किरदार ढूंढिए, आप किस किरदार में यहाँ पे आकर फिट बैठते हैं और फिर उस किरदार के साथ जस्टिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आप इस मिशन विजन में मतलब एक बड़े कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं। ठीक है, वो मायने रखने वाला है, यहाँ पर पैसे मायने नहीं रखने वाला है। हो सकता है पैसों से बहुत सारे यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर जिन्होंने काम कर रखा है, नहीं कर रखा है, या एफिलिएट करें नहीं करें, वो हमसे भी ज्यादा रिच हो जाएं, लेकिन जो वैल्यूज के साथ रिच होना होता है और जो एक पैसे से रिच होना होता है उन दोनों में बड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो अगर मेहनत का और किसी की सहायता करने का, हेल्प करने का आप सभी का विचार है, ठीक है, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास और उस ऑप्शन पे वर्कआउट कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया खाली है। 500 800 मतलब 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, यहाँ 8 बिलियन की पॉपुलेशन है इस धरातल पे। ठीक है, और उसमें से मात्र 14 लाख लोग आए हैं और 14 लाख में से भी अगर मल्टीपल आईडी किसी की तो 6-7 लाख ही फाउंडर नजर आ रहे हैं मुझे। तो पूरा दुनिया खाली पड़ा है भाई। पहले भी तो कई बिजनेसेस में कूदे हैं आप, बहुत कुछ किया है। जो मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो मल्टी लेवल मार्केट माइंड सेटअप से यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, पहले भी आपने बिजनेसेस में किया है, यहाँ भी करके देखिएगा और पहले भी आप कर चुके हैं और फिर कंपैरिजन कीजिए दोनों का कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और अगर आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ऑन पैसिव इज 100% लीगल एंड जेन्युइन बिजनेस। और जिस दिन ये दिमाग में बैठ गया उसके बाद आपका पहला सीढ़ी शुरू हो गया। उसके बाद ऑटो में काम करने वाले हैं आप सब लोग भी, हम सब लोग भी ऑटोमेशन में काम करने वाले हैं। पैसा मिलने के बाद भी काफी सारी यहाँ पे हलचल देखने के लिए मिलेगी, लेकिन एजुकेशन नहीं मिलने वाली है जो क्वालिटी एजुकेशन आपको आज के दिन में इन सभी मंचों से मिल रही है, जितने भी मेरे भाई बहन काम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो बिना मतलब किसी स्वार्थ के ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि 2 4 5 10 8 10 ये सब जगह होते हैं, इस तरह का माहौल सब जगह होता है कि कुछ लाइमलाइट में रहने के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐश मिस्टर ऐश की नजरों में आने के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मिस्टर ऐश इतना एक्सपीरियंस्ड अब हो चुके हैं, इतना वो जान चुके हैं कि अब आसानी से मतलब उनके दिल में घर नहीं किया जा सकता है। उनके दिल में घर करने के लिए आपको कुछ डिफरेंट करना ही होगा। ठीक है, और वो डिफरेंट आप समाज के प्रति कंट्रीब्यूट करके कर सकते हैं, ना कि चमचागिरी करके। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप फर्स्ट पार्ट से जुड़े रहे और राजेंद्र भटकर सर ने भी बहुत शानदार तरीके से, मतलब ये तो गुरु हैं हमारे, ठीक है, इनको तो जहां मर्जी जब मर्जी जैसे मर्जी हम बोल दें, ये कभी भी किसी भी स्थिति में कहा कहीं से भी अगर आप नेगेटिविटी में घुसना चाह रहे हो ना तो वहां पे भी आपको लीड कर देंगे। ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी बैटरी है भटकर सर के अंदर फिट जो सिर्फ वहां से पॉजिटिव चार्ज ही मिलता है, नेगेटिव वाला वो है ही नहीं।
बटन ही नहीं है इनके आसपास कहीं। इनके मतलब पूरा जो इनकी डिक्शनरी है, इनका जो पूरा अपना लाइफ जीने का स्टाइल है, ठीक है, वहां पे नेगेटिव नाम का शब्द नहीं है, ठीक है। मेरे अंदर फिर भी आ जाती है, मैं कहता हूँ, फिर से भी कह रहा हूँ, मैं बीइंग ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर भी आ जाती है, कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आती है, यार क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब पर्पज समझ में आता है ना, और फिर भटकर सर को मैं फोन कर देता हूँ, भटकर सर से फिर 1-1 घंटा मैं बात करता हूँ, भटकर सर वो पूरा समझाते हैं और इतना मोटिवेट कर देते हैं कि मुझे लगता है कि कल से ही बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है। और वही हमारा इतने सालों का संबंध रहा है। तो भटकर सर जैसे मेंटर अगर आपके पास हैं तो उनसे अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो सीखिए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। पॉजिटिव अगर आप रहेंगे तो पॉजिटिव चीजें ही आपके साथ होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट पार्ट को हम यही एंड करते हैं।